नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। और आज किस किस की क्लास लगेगी, कौन कौन सा चैप्टर खुलेगा, पहले आपको वो बता दूं। कांग्रेस का वो काम आज आपको बताने जा रहा हूं जिसने पीएफआई को 10 साल तक बचाए रखा। जिस पीएफआई को आज बैन करने की मांग हो रही है, वो 10 साल तक कैसे बचा रहा और कैसे 2012 में बैन हो सकता था, लेकिन कांग्रेस के राज में नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ, वो आज आपको बताऊंगा। मोदी की वो सर्जिकल स्ट्राइक जो आपको नहीं पता, आज उसका चैप्टर भी खोलूंगा। आतंकी, जिहादी, नक्सली, तीनों को मोदी कैसे निपटा रहे हैं, उसकी बात होगी। हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों की ग्लोबल साजिश का चैप्टर भी होगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर्स की भर्ती की जांच होगी। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने शिक्षा निदेशक शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार की जांच के लिए कहा। 30 दिनों के अंदर इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। इससे पहले एलजी ने एसीबी को 4 वाइस प्रिंसिपल और रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल को गेस्ट टीचर्स की सैलरी में भ्रष्टाचार की जांच का भी आदेश दिया था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज दिल्ली के इमाम हाउस पहुंचे। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है ये। कस्तूरबा गांधी रोड पर बनी इस मस्जिद में मोहन भागवत ने 1 घंटे तक चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। इसी मुस्लिम धार्मिक संगठन के प्रमुख से आरएसएस चीफ की मस्जिद में यह पहली मुलाकात है। मुलाकात के बाद उमर अहमद इलियासी ने कहा कि मोहन भागवत के यहां आने से अच्छा संदेश जाएगा। मोहन भागवत ने एक मदरसे में बच्चों से भी मुलाकात की। पंजाब में विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर राजनीति तेज हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अब 27 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इससे पहले पंजाब सरकार ने 22 सितंबर को विशेष सत्र बुलाया था, जिसकी मंजूरी राज्यपाल ने नहीं दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। इसके अलावा आज पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का ऑपरेशन लोटस के विरोध में मार्च भी निकाला। केंद्र सरकार ने रोहिंग्या के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में कहा गया है कि देश में रहने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों के पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से संबंध हैं। देश में रोहिंग्याओं की मौजूदगी सुरक्षा के लिए बड़ा गंभीर खतरा है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि पड़ोसी देशों से रोहिंग्या शरणार्थियों की घुसपैठ के कारण सीमावर्ती राज्यों का जनसंख्या संतुलन बिगड़ चुका है। म्यांमार से प्लानिंग करके बंगाल, असम और त्रिपुरा में रोहिंग्यास घुसपैठ कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज फिर साफ किया कि वो पार्टी अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। केरल में राहुल गांधी ने मीडिया से बात की, कहा कि 1 मैन 1 पोस्ट का समर्थन करता हूं। उदयपुर चिंतन शिविर में एक व्यक्ति एक पद का जो वादा था उसे निभाया जाएगा। इस बीच कोच्चि में आज अशोक गहलोत राहुल गांधी से मिले। दोनों नेताओं के बीच 1-to-1 मुलाकात हुई। अशोक गहलोत से जब पूछा गया कि क्या वो अध्यक्ष बनने पर सीएम का पद छोड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि पद छोड़ना है या नहीं, इसका फैसला केवल पार्टी और लोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केदारनाथ और बद्रीनाथ में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से ड्रोन के जरिए केदारनाथ में जो काम चल रहा है विकास का, उसको देखा। केदारनाथ विकास के दूसरे चरण में 21 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें से 10 प्रोजेक्ट इसी साल पूरे होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ का विकास होने से पर्यटन बढ़ेगा और इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री ने आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं के लिए और क्या किया जा सकता है, इसका प्लान तैयार करने के लिए भी कहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिलाओं को समर्पित विशेष सेशन का आयोजन किया गया। इस दौरान विधानसभा की 47 और विधान परिषद की 6 महिला सदस्यों ने अपने अपने तय विषय पर चर्चा की। इस दौरान मिशन शक्ति के तहत किए जा रहे कार्यों को सदन में रखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह सत्र देश के सामने उदाहरण के तौर पर उदाहरण पेश करेगा, यह भी कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भविष्य, वर्तमान और स्वावलंबन के बारे में महिला सदस्यों की तरफ से सकारात्मक सुझाव आता है तो उससे सरकार को जरूरी कदम उठाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। पाकिस्तान में एक रैली को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि दुनिया के किसी और नेता के पास पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जितनी प्रॉपर्टी नहीं होगी। विदेशों में भी नवाज शरीफ जितनी संपत्ति किसी नेता के पास नहीं होगी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि भारत के पीएम मोदी के पास विदेश में कोई संपत्ति है क्या। इमरान खान इससे पहले भी पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। ज्ञानवापी में मस्जिद श्रृंगार गौरी केस में आज वाराणसी जिला अदालत की जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से 8 हफ्ते के लिए सुनवाई टालने की मांग कर दी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। हिंदू पक्ष ने मस्जिद में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की।
इस मामले में अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। दिन भर के खबरों का रिवीजन हो गया, कोई खबर अब आपसे छूटेगी नहीं। लेकिन पाठशाला में अब पहली क्लास का वक्त और इसमें पीएम मोदी की उस सर्जिकल स्ट्राइक का चैप्टर जो आपको नहीं पता। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनल सिक्योरिटी के मोर्चे पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आतंकवादी हो, नक्सली हो या फिर जिहादी हो, तीनों को पीएम मोदी निपटाने में लगे हुए हैं। क्योंकि किसी भी देश को जितना बाहरी दुश्मनों से खतरा होता है, उतना ही अंदरूनी दुश्मनों से भी होता। मजबूत देश वही होता है जो दोनों तरह के दुश्मन से सख्ती से निपटे। देश के बाहरी दुश्मन के तौर पर हमें चीन और पाकिस्तान से चुनौती मिल रही है। भारत जोरदार जवाब भी दे रहा है। घर के उन दुश्मनों पर जबरदस्त एक्शन हो रहा है जो अराजकता के लिए उकसाते हैं, देश का माहौल बिगाड़ने के लिए भड़काते हैं, और जो बाहर से देश को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। उससे ज्यादा खतरनाक वो होते हैं जो देश के अंदर रहकर देश को बर्बाद करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, देश की गति को कम करना चाहते हैं। क्योंकि बाहर वाले को तो आप सीधा ठोक दीजिएगा कि है बाहरी है, मारो इसको। अंदर वाले जो हैं, इनके लिए कुछ भी कीजिएगा, लेकिन मन में सहानुभूति तो रहती है कि भाई है तो अपना ही, और इसी का कुछ लोग फायदा उठाते हैं। लेकिन कैसे नरेंद्र मोदी सरकार इस मोर्चे पर काम कर रही है और कैसे पीएफआई को लेकर कांग्रेस ने जो किया उसकी वजह से 10 साल तक उस पर बैन नहीं लग पाया, आज उसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि भारत को मजबूत करने पर कैसे 3 मोर्चों पर काम हुआ है। पहले उसकी एक झलक आपको दिखाता हूं। जैसे अगर आप देखेंगे, क्या होता है ना कि जब आदमी उस दौर से गुजर नहीं रहा होता है, कोई चीज पुरानी हो जाती है, तो उसके बारे में उतना सोचता नहीं है। पहले क्या था कि आए दिन धमाके हो जाते थे, तो दिमाग में रहता था कि टेररिज्म जैसी चीज भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब क्या, जम्मू कश्मीर के पार नहीं आ पाता आतंकी, देश में कोई ब्लास्ट किसी ट्रेन मेट्रो कहीं पर नहीं हो रहा है, किसी शॉपिंग मॉल किसी शॉपिंग के एरिया में नहीं हो रहा है, तो हमें ध्यान नहीं आता कि हम 8 साल से कितने सुरक्षित माहौल में रह रहे हैं टेररिज्म के लिहाज से। और इसलिए आप देखेंगे कि अगर जम्मू और कश्मीर की बात कीजिएगा, यहां आतंकवाद पर प्रहार हुआ है। और आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था तो कितना यहां पर लोगों ने हंगामा किया था कि अरे इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 30 साल में पहली बार, 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिव आतंकी जो हैं वो कितने हो गए हैं? 200 से कम हो गए। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है 30 साल में कि 200 से भी कम एक्टिव आतंकी बचे हुए हैं। इसके यह हो गया आतंकवाद पर बड़ी कार्रवाई। दूसरा, नक्सली, इनके ऊपर या इनके समर्थकों पर कार्रवाई होती है। अरे उसको जेल में क्यों डाल दिया, वो तो बुजुर्ग है, उसको वहीं पर दिक्कतें आ रही हैं, छोड़ दीजिए, ये कीजिए। जो वो लोग जो नक्सलियों का समर्थन करते हैं, आज उन्हीं कार्रवाइयों का असर है कि 32 साल बाद झारखंड के लिए कहा जा रहा है वो नक्सल मुक्त हो गया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आतंकवाद पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। नक्सलवाद में झारखंड जो है वो नक्सल से मुक्त हुआ है और कई हिस्सों में नक्सली प्रभाव कम हुआ है। और फिर तीसरा, आज पीएफआई पर जो एक्शन हुआ, जिसमें 15 राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की है। पीएफआई के सदस्यों के 93 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। एनआईए और ईडी की कार्रवाई चली है। 106 से ज्यादा पीएफआई कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। 45 को एनआईए ने पकड़ा है। पीएफआई पर अब तक के सबसे बड़े एक्शन की और डिटेल आपको पहले दे देता हूं। पीएफआई पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों से जुड़े कई मामलों में आज एनआईए और ईडी ने सबसे बड़ी रेड की। एकदम सुबह सुबह उठते ही ताबड़तोड़ एक साथ सब जगह एकदम घुस गए एनआईए की टीम और ईडी की टीम। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते कि क्या हो रहा है, अरे तुम्हारे यहां पहुंचे नहीं पहुंचे, फोन करके कोई पूछता, धड़ 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 सब जगह घुस गए।
अलग अलग राज्यों में पीएफआई के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो गई। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलाम और राष्ट्रीय सचिव नसरुद्दीन इलाम राम और केरल के पीएफआई अध्यक्ष सीपी मोहम्मद बशीर को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली के ओखला से दिल्ली पीएफआई का अध्यक्ष परवेज गिरफ्तार हो गया है। एमपी के इंदौर में एमपी पीएफआई का अध्यक्ष अब्दुल करीम बेकरीवाला पकड़ लिया गया है। असम के गुवाहाटी से असम पीएफआई के अध्यक्ष अमीनुल हक को पकड़ा गया है। महाराष्ट्र के मालेगांव से नासिक पीएफआई का जिला अध्यक्ष मौलाना सैफुर रहमान को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के कोटा से राजस्थान पीएफआई अध्यक्ष आसिफ मिर्जा गिरफ्तार किया गया। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिला अध्यक्ष फैयाज अहमद को भी पकड़ा गया। मेजर गिरफ्तारियां हुई हैं। मतलब अगर आप इसको पीएफआई के हिसाब से देखें तो उसकी कमर तोड़ देने जैसी कार्रवाई है। बेंगलुरु से गिरफ्तार एक आरोपी यासिर हमन की रिमांड के लिए एनआईए ने जो रिमांड कॉपी कोर्ट में दी, उसके मुताबिक कोर्ट को एनआईए ने बताया कि यह पुख्ता जानकारी मिली है कि पीएफआई के पदाधिकारी, सदस्य और काडर देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि एनआईए हवा में कार्रवाई कर रही है, एनआईए ने बाकायदा रिमांड कॉपी में यह दिया है कि भैया हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि ये लोग देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और तभी इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई है। आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ये लोग भारत के अंदर और विदेशों से फंड भी जुटा रहे हैं। तभी इस मामले में ईडी भी जांच कर रही है कि विदेश से फंड कैसे आ रहा है। ये लोग कई राज्यों में एक्टिव हैं, जिसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, दिल्ली शामिल हैं। इस संगठन के लोग मुस्लिम युवाओं को कट्टर बना रहे हैं। आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन में इनकी भर्ती करवा रहे हैं। आरोपी भी आतंकी गतिविधि में शामिल है और वो आतंकी हमला करने की तैयारी कर रहा था ताकि लोगों में दहशत पैदा किया जा सके। ये एक आदमी पर कहा है, सोचिए 100 के करीब लोग अरेस्ट हुए हैं। तो किस तरह से पूरा नेटवर्क जो आरोप लग रहा है, अगर वो सही है तो किस तरह से काम कर रहा होगा। और जब ऐसी गिरफ्तारियां हो जाती हैं, चलिए इसको थोड़ा अलग रख लें, और भी कई गिरफ्तारियां होती हैं, कुछ लोग हंगामा करते हैं, फलाना को टारगेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि उसके बाद कोई आतंकी हमला नहीं हुआ, क्योंकि वो पकड़ लिया गया। जिस दिन नहीं पकड़ा जाता है ना और बम फूटता है, लोग मरते हैं, तब समझ में आता है कि उसको पहले पकड़ लेते तो ये नहीं होता। पहले पकड़ने का अंजाम होता है कि विस्फोट रुकता है। इसी में यह कहा गया कि आरोपी बाकी सदस्यों को आतंकी हमले की ट्रेनिंग देने में भी शामिल है। आरोपी समाज के अलग अलग वर्गों के बीच दुश्मनी पैदा करना चाहता है। वो सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ना चाहता है। आपको पीएफआई के गुनाहों की एक चार्जशीट भी दिखाता हूं। कई दंगों में पीएफआई के सदस्यों के शामिल होने के आरोप लगे हैं और यह पहली बार नहीं है। 16 अप्रैल 2022 दिल्ली का जहांगीरपुरी, जहां पर हिंसा हुई, पीएफआई के शामिल होने का आरोप लगा। ये मेजरली एक्टिव है केरल में, लेकिन हर जगह हिंसा होती है और इनका नाम सामने आ जाता है। अप्रैल 2022 खरगोन हिंसा में भी पीएफआई के शामिल होने के आरोप लगे। धीरे धीरे ये देश भर में फैल रहे हैं। फरवरी 2020 पीएफआई पर दिल्ली में हिंसा भड़काने का आरोप लगा। साल 2020 सीए विरोधी हिंसा में पीएफआई का कनेक्शन निकल कर आया। कर्नाटक में हिजाब के मुद्दे पर भी पीएफआई पर मुस्लिम लड़कियों को भड़काने का आरोप है। आपको याद होगा, मैंने बताया था, खुद सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 2 दिन पहले कहा था कि 2021 तक किसी भी छात्रा ने हिजाब नहीं पहना था स्कूल में। ना ही ये सवाल कभी उठा रहे थे वो लोग कि ना हम तो हिजाब पहन के जाइबे करेंगे। साल 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की तरफ से सोशल मीडिया पर हिजाब पहनना शुरू करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया और इसमें छात्र एक बड़ी साजिश का हिस्सा बने। छात्र उनके निर्देश पर काम कर रहे थे और इसीलिए वहां पीएफआई का एंगल निकल कर आया कि जो छात्र सोचते भी नहीं थे कि स्कूल में हिजाब पहन के जाना है, उनके दिमाग में यह कट्टरता भर दी गई। पीएफआई पर यह भी आरोप है कि वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है और इसके लिए उसने 2047 का टारगेट रखा है। इसी साल जुलाई में पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के दफ्तर पर छापेमारी हुई थी। 8 पन्ने का दस्तावेज मिला था। आपको याद होगा, इस डॉक्यूमेंट में 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कही गई थी। अच्छा, जो लोग ये सोचते हैं कि ये इस्लामिक राष्ट्र वाली कहानी है, अभी उनको 2012 का एक सबूत दूंगा। कैसे, बता रहा हूं। 2012-2014 का इसमें कहा गया है कि आजादी के 100वें साल में सत्ता मुसलमानों के पास होनी चाहिए। दस्तावेज के मुताबिक भारत में मुसलमानों को बहुसंख्यक होने की जरूरत नहीं है, बस 10% मुस्लिम साथ आ जाएं तो बहुसंख्यक घुटनों पर होंगे। इसमें लिखा था कि अल्लाह के कानून को स्थापित करना मुसलमानों का धर्म है और मुस्लिम ही इस धरती के राजा हैं।
पटना में हुई छापेमारी में जो दस्तावेज मिले उसके मुताबिक 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करने के लिए 4 चरण का प्लान था। पहले चरण में मुसलमानों को पीएफआई के बैनर तले लाना था। भर्ती के बाद उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी जानी है। दूसरे चरण में फोर्स तैयार होने के बाद ताकत दिखाई जाएगी। संविधान और अंबेडकर की आड़ में नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए विदेशी मुस्लिम ताकतों से फंडिंग कराई जाएगी। तीसरे चरण में चुनाव जीतने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी का इस्तेमाल होगा। हिंसा करने के लिए हथियार और विस्फोटक लगातार जमा किए जाएंगे। और प्लान के मुताबिक चौथे चरण में पीएफआई मुस्लिम समाज को लीड करेगा। सत्ता में आने के बाद पीएफआई हिसाब से काम करेगा। पुलिस और सेना में पीएफआई के लड़ाके भर्ती कराए जाएंगे और जो इसका विरोध करेगा उस पर एक्शन होगा। पीएफआई पर अब जो मैं आपसे कह रहा था कि कुछ लोग कह सकते हैं अरे ये तो ऐसे ही डाल दिया कि इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये है वो है। मैं आपको 2012 में ले जा रहा हूं, साल 2012 में। और ये भी आपको इसलिए जानना चाहिए कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, ये नरेंद्र मोदी की साजिश है, ये मुसलमानों के खिलाफ। बॉस सुनिए, पीएफआई पर साल 2012 में ही केरल में कांग्रेस की ओमान चांडी सरकार ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके यह कहा था कि कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैंड संगठन सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का एक और रूप है। यह बीजेपी नहीं कह रही, यह नरेंद्र मोदी नहीं कह रही, यह केरल के अंदर ओमन चांडी मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार वो कोर्ट के अंदर हलफनामा देकर कह रहे हैं कि यह तो आतंकवादी संगठन सिमी का दूसरा रूप है पीएफआई। उस केरल के अंदर कह रहे हैं जहां पर बीजेपी तो उस वक्त सत्ता में कहीं जीरो थी, अभी भी जीरो ही है, उस वक्त तो और खत्म थी। हलफनामे में यह कहा गया था कि सिमी के ज्यादातर पूर्व सदस्य ही पीएफआई को संभाल रहे हैं और उनके ज्यादातर काम देख रहे हैं। यह साबित करता है कि पीएफआई ही सिमी का एक दूसरा रूप है। सरकार ने यह भी कहा था कि पीएफआई देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा है। हलफनामे में यह भी लिखा गया था कि 27 मर्डर केस में पीएफआई के सदस्य शामिल हैं और ज्यादा मर्डर केस सीपीएम और आरएसएस काडर के हैं। सरकार ने यह भी माना था तब कि ज्यादातर हत्याओं का मकसद सांप्रदायिक था। यह कांग्रेस की ओमन चांडी सरकार ने 2012 में कोर्ट में कहा था। दरअसल पीएफआई ने केरल के 4 जिलों में पुलिस से स्वतंत्रता दिवस के दिन आजादी मार्च निकालने की इजाजत मांगी थी, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी। यह कहा गया कि इससे कानून व्यवस्था को खतरा हो जाएगा। केरल पुलिस के इसी फैसले के खिलाफ पीएफआई ने हाईकोर्ट में याचिका दी थी। साल 2012 में केरल में कांग्रेस सरकार पीएफआई को देश के लिए खतरा बता रही थी, सुने ना अभी आप। लेकिन साल 2013 में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पीएफआई के सदस्यों को बचाने में लगी हुई थी। और इसलिए मैंने कहा कि 2012 में जब इनको बताया जा रहा था देश के लिए खतरा, उसी वक्त मनमोहन सरकार इनको बैन कर सकती थी, वहां की सरकार बैन कर सकती थी, लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि 2013 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार इनको बचा रही थी। साल 2013 में जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो यह फैसला लिया गया कि पीएफआई और एसडीपीआई जो पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है उसके सदस्यों पर दर्ज केसेस को ड्रॉप किया जाएगा। ये केस भी कौन से थे? कोई छोटी मोटी चोरी लूट के नहीं थे, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के आरोप के थे। साल 2013 में सिद्धारमैया सरकार ने 1600 पीएफआई एक्टिविस्ट से 176 केस हटाने की इजाजत दे दी थी। उस पीएफआई के ऊपर से केसेस हटाने की इजाजत दी जिनको खुद कांग्रेस की केरल की सरकार आतंकवादी संगठन सिमी से जोड़ रही थी। 2012 में वो आतंकवादी संगठन जैसे दिख रहे थे केरल के अंदर, 2013 में कांग्रेस जो है कर्नाटक में उनके लोगों को छोड़ रही है। ये अपने आप में क्या विडंबना है, आप सोचिए। ये केसेस जो थे जो सिद्धारमैया सरकार ने वापस लिए वो 2008 से 2013 के बीच बीजेपी सरकार के दौरान दर्ज किए गए थे। साल 2015 में भी ऐसा ही हुआ। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने साल 2009 में मैसूर में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के केस में पीएफआई सदस्यों पर दर्ज हुए 40 क्रिमिनल केस को वापस लेने की सहमति दी। तब कर्नाटक पुलिस इस फैसले से खुश नहीं थी। पुलिस खुश नहीं थी, लेकिन सरकार ने दे दी इजाजत। राज्य के कई पूर्व अधिकारियों ने इसे बड़ी गलती बताया। हालांकि कर्नाटक के तत्कालीन गृह मंत्री ने कैबिनेट के फैसले का बचाव किया। यह तर्क दे दिया कि कैबिनेट कमेटी की सिफारिश पर ही यह फैसला लिया गया।
सोचिए पीएफआई पर कब की लगाम लग चुकी होती अगर कांग्रेस ने अपनी ही केरल सरकार को सुन लिया होता या देखा होता कि कर्नाटक की पुलिस क्यों विरोध जता रही, लेकिन लोगों को छोड़ रही थी कांग्रेस कर्नाटक के अंदर, पीएफआई के लोगों को। और आपको यह भी बता दूं कि केरल की सरकार ने कोर्ट में यह भी कहा था कि ये लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते, जो अभी आपको बता रहा हूं कि अब जो 2047 का प्लान मिला है, ये 2012-14 में केरल में सरकार बता चुकी कोर्ट के अंदर कि इन लोगों का पीएफआई का मकसद यही है, इस्लामिक राष्ट्र बना देना। तो कोई ऐसे ही डॉट नहीं जुड़ा है। अच्छा, इतना ही नहीं, जनवरी 2020 की एक बात आपको बताता हूं। तब एनआईए एक्ट के खिलाफ छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। तब पीएफआई इस कदम से बहुत खुश था। पीएफआई ने बयान जारी करके कहा था, यह बयान की कॉपी आपको दिखा रहा हूं, पीएफआई बयान जारी करके कांग्रेस की तारीफ कर रहा था, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की। पीएफआई छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले का स्वागत करता है, इसमें लिखा है, जिसमें एनआईए एक्ट की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। पीएफआई ने तब कहा था कि सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों को इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और उस कानून को खत्म करवाना चाहिए जो फेडरलिज्म की भावना के खिलाफ है। इसी में पीएफआई ने यह भी लिखा था कि यह सच है कि यूपीए सरकार ने सबसे पहले 2008 में इस कानून को बनाया था। मतलब छत्तीसगढ़ सरकार उस कानून के खिलाफ चली गई जो 2008 में उन्हीं की यूपीए सरकार ने बनाया। और यह पीएफआई लिख रहा है कि 2008 में कांग्रेस ने ही इस कानून को बनाया था, जबकि उस वक्त मानवाधिकार संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन पीएफआई तारीफ कर रहा है कांग्रेस की कि अच्छी बात है कि राज्य सरकारें इस मामले में आखिरकार जाग रही हैं। केरल सरकार सीए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार एनआईए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। तो ये थी वो वजह जो पीएफआई आज तक फल फूल रहा है। साल 2008 में 26/11 हमले के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार के गृहमंत्री पी चिदम्बरम ही एनआईए बिल को संसद में लेकर आए थे और संसद में बिना ज्यादा विरोध के इसे पास कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। और नक्सलियों का चैप्टर भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जरा पहले ब्रिटेन में बढ़ते हिंदू फोबिया का चैप्टर खोल रहा हूं, जहां पहले सिलसिलेवार तरीके से हिंदू आबादी और मंदिरों पर हमला हुआ और फिर कट्टरपंथियों के दबाव में साध्वी रितंबरा को ब्रिटेन जाने से रोक दिया गया। और पहले मैं आपको बता दूं कि साध्वी रितंबरा हमारे साथ जुड़ गई हैं न्यूज की पाठशाला में। साध्वी रितंबरा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका पाठशाला में। और मैं आपके पास आऊं, आपकी भावनाएं समझूं। देश भर का हिंदू आपसे आज सुनना चाहता है कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन उसके पहले 2 मिनट बस मुझे दीजिए, मैं जरा दर्शकों को एक बार खबर बता देता हूं कि क्या ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने हथियार डाल दिए। यह सवाल इसलिए क्योंकि पहले 28 अगस्त, फिर 6 सितंबर और फिर 18 सितंबर को लेस्टर में हिंदुओं पर हमला हुआ, मंदिर में तोड़फोड़ की गई और इसके बाद 20 सितंबर को बर्मिंघम में दुर्गा मंदिर पर पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। इन हमले को रोकने के बदले ब्रिटिश सरकार ने साध्वी रितंबरा को ही ब्रिटेन जाने से रोक दिया। जो देश खुद को फ्री स्पीच का चैंपियन कहता है, वो पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की धमकी की वजह से फ्री स्पीच को रोक रहा है। और ये सेक्युलर देश है, सो कॉल्ड सेक्युलर देश। वो उस भीड़ को नहीं रोक रहे जो मंदिर में हंगामा कर रहे हैं, जो वहां ऐसे गंदी इशारे कर रहे हैं, और जो एक साध्वी जा रही है उनको रोक रहे हैं। एक साध्वी को ब्रिटेन जाने से रोका जा रहा है और तो और हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को ही दबाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ब्रिटेन से मंदिरों पर हमले की जो तस्वीरें आई वो आपको देखनी चाहिए। यह तस्वीर ब्रिटेन के बर्मिंघम में स्मिथविक की है। 20 सितंबर को यहां दुर्गा मंदिर के बाहर अचानक से 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ पहुंच गई। ये लोग एक हिंदू साध्वी के बर्मिंघम में दुर्गा मंदिर आने का विरोध कर रहे थे। मुसलमानों की भीड़ अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी, चेहरे पर मास्क लगाए ये भीड़ उग्र होती जा रही थी। मंदिर के बाहर जमा हुए लोग मरने मारने की धमकी दे रहे थे। इन्हीं में से कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए और धार्मिक नारे लगा रहे थे। मंदिर के बाहर नारे लगा रहे ये लोग खुलेआम धमकी दे रहे थे कि तुम्हें यहां नहीं आने देंगे। इसी भीड़ में से एक व्यक्ति ने अपना वीडियो बनाया था जो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक बार वो आपको धमकी सुनवा देता हूं।
You're not welcome in Birmingham. You're not welcome in Leicester. You're not welcome in Nottingham. You're not welcome anywhere in the UK. None of your speakers, anyone you're trying to call these hate speakers that come down, we're going to turn up for all of them. So stop organising this. We're here now, outside the Mandir. It's a peaceful protest. We're not causing no trouble. अब सीधे आपको लिए चलता हूं साध्वी रितंबरा के पास। साध्वी रितंबरा, क्या आप हमारे दर्शकों को थोड़ा समझा सकती हैं कि आपको क्या समझ में आया कि ये मामला इतना क्यों बढ़ा, आपका इतना विरोध क्यों हुआ, आपको जाने से क्यों रोका गया? आप चली जाती तो ऐसा क्या तूफान लाने वाली थी? सुशांत जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मेरा जो प्रवास था इंग्लैंड का, वो क्योंकि मैं अमेरिका के प्रवास में थी तो वहाँ मुझे कोविड हो गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 1 महीने का प्रवास अमेरिका का ही कर पाऊंगी और इंग्लैंड का कार्यक्रम 5 दिन का नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा हेल्थ इशू था। इसलिए हमने बहुत दिन पहले ही उस कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया था कि हम अगली बार जब आएंगे तब वो प्रोग्राम करेंगे। उसके बावजूद जब मैं LA से फ्लाइट पकड़ के भारत आ रही थी, जो कि मेरी एक फ्लाइट ट्रांजिट थी लंदन एयरपोर्ट से, तो लॉस एंजलिस से, ये मेरी आवाज मुझे लौट के आ रही है सुशांत जी, तो डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, मैं इसको ठीक कराने का प्रयास करता हूं, तब तक आप बोलिए। तो मैं ये कह रही हूं कि जब हम लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पे पहुंचे तब उन्होंने कहा आप लंदन से ट्रांजिट नहीं कर पाएंगी। तो हमने कहा कि कारण क्या है? तो कहते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल है, हमको बता नहीं सकते। तो हम उस दिन सारा दिन परेशान होते रहे। फिर अगले दिन हम जो है लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क से भारत आए हैं। वहां हम जाने वाले नहीं थे, कार्यक्रम पहले ही पोस्टपोन हो गया था मेरे स्वास्थ्य की वजह से। जिस कार्यक्रम का वो विरोध कर रहे हैं वो तो पहले से ही पोस्टपोन था। उसके बाद हम वहां जा भी नहीं रहे, फिर मंदिरों के ऊपर आक्रमण करना, इसका अर्थ क्या है? कि सीधे सीधे उनको सनातन के साथ नफरत है। वो हमारे आस्था के केंद्र बिंदु जो है उनको अपमानित कर रहे हैं। साध्वी रितंबरा तो एक बहाना बन गई कि मेरा एक कार्यक्रम था तो वो। दूसरी बात, उन्होंने पूरा वातावरण ऐसा बना दिया जैसे कि मैं कोई इतनी बड़ी आतंकवादी हूं कि उनके हीथ्रो एयरपोर्ट पे ट्रांजिट भी नहीं कर सकती, इतनी बड़ी आतंकवादी हूं मैं। और उसके लिए सरकार उनको स्वीकार करती है, उनके इस दबाव को। और जो स्वयं आतंक फैला रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, सरकार से ही पैसा लेकर खाली बैठे सिर्फ सोशल मीडिया पर, और फिर इस तरह की हिंसक भीड़ बनकर मंदिरों पे आक्रमण कर रहे हैं, उनके दबाव में गवर्नमेंट है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि सुशांत जी, पैसा, पावर, और ये तो है ही है, सबसे बड़ी बात है जनसंख्या और वो वोट बैंक, वो तुष्टीकरण, वो सब कुछ वही जो हमने वर्षों इस देश के अंदर, भारत के अंदर झेला है। वही दृश्य ब्रिटेन के अंदर है कि उस झूठ को उनके दिमागों में डाल दिया गया जो सिरे से, नख से शिख तक झूठ है। अब वो कहते हैं जी हम मुसलमानों के लिए नफरत रखते हैं, हम ईसाइयों के लिए नफरत रखते हैं। अब आप ये बताइए कि हम वो भारतीय, वो सनातनी हैं जो चींटी से लेके ब्रह्मा तक एक ही चेतना और आत्मा का दर्शन करने वाले, हम सब दीपों में एक ज्योत को देखने वाले लोग हैं। हमने झेला है इस हिंसा को, आतंक को। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन से मैं जुड़ी रही हूं सुशांत जी। अगर वो बैर है तो वो अलग बात है, वो तो मेरा अपना अधिकार था। 500 साल तक मेरे पुरखों ने अपने रक्त की अंजलियां दी उस स्थान के लिए। नहीं, पर साध्वी जी, मेरा तो एक तर्क ये है, कोर्ट की लंबी प्रक्रिया में, साध्वी जी, मेरा तर्क तो ये है कि थोड़ी देर के लिए, 1% के लिए भी मान लें कि आप नफरत फैला रही हैं, आप वहां जो कार्यक्रम कर रही थी उससे नफरत फैल जाती, तो ये देखना प्रशासन का काम है ना भाई। ये वहां भीड़ थोड़ी तय करेगी, और इसके लिए तुम मंदिर में चढ़कर झंडे थोड़े ही गिरा दोगे, और इसके लिए अश्लील हरकतें थोड़ी करोगे, और वहां पर हिंदुओं को टारगेट थोड़ी करोगे। ये करने के लिए वो जो उन्मादी भीड़ वहां घूम रही है, उसका काम थोड़ी है। सरकार ने इसका मतलब सरेंडर कर दिया, और इसका मतलब वहां हिंदू सेफ नहीं है फिर तो।
बिल्कुल हिंदू सेफ नहीं है। हिंदू का मान सम्मान जान सब कुछ खतरे में है। और आप देखो इतना भय का वातावरण, और मंदिरों में हम षड्यंत्र नहीं रचते हैं सुशांत जी। हम लोग मंदिरों में सिर्फ आराधना के लिए जाते हैं, श्री राम की कथा करते हैं, कृष्ण की कथा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। षड्यंत्र रचना, नफरत फैलाना, ये हमारे रक्त में ही नहीं है। हम सौमनस्यता वाले, सौहार्द वाले, वसुदैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, लेकिन हम ही मार खा रहे हैं। और उसके पीछे भी सुशांत जी हम ही कारण हैं। हम स्वयं में अपने कारण ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा समाज होने के बाद भी इस तरह घर के अंदर भी और घर के बाहर भी अपमानित होना, ये हमारा कुछ तो तरीका गलत है ना। वो ये है कि हम संगठित नहीं है। वो पापी लोग, दुर्जन लोग हिंसा करके, पैसे के बल पर डरा कर ये सब करने में सफल हो रहे हैं। तो फिर सज्जनों को भी तो सशक्त होना होगा ना। अब आग तो हमारे दरवाजे पे नहीं, हमारे घरों के अंदर घुस गई है ये हिंसा की आग। इससे हम कब तक वो करेंगे? मुझे तो लगता है कि पूरे हिंदू समाज को, अभी वहां ये लोग कहते हैं जी हिंदुओं के लिए हमें कुछ नहीं है, आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग यहाँ नहीं आ सकते। अरे मंदिरों में कोई पार्टी और संगठन के लोग नहीं जाते। मंदिर में जब कोई व्यक्ति जाता है, भगवान का भक्त होकर जाता है, वो अपने आत्म कल्याण के लिए जाता है, अपने ईश्वर की आराधना करने जाता है। तो ये जिस तरह अंदर जहर भरा है भारत के उत्कर्ष को, समृद्धि को देखकर, वो बाहर निकल कर आ रहा है। नहीं, और आरएसएस बीजेपी के लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, ये तो वीजा देने वाली अथॉरिटी तय करेगी ना, कौन जाएगा नहीं जाएगा। वहां एक वीजा सरकार देगी, दूसरी वीजा ये भीड़ देगी क्या, जो वो तय करेगी कि कौन जाएगा नहीं जाएगा। और इसलिए क्योंकि आपकी आबादी बढ़ गई, आप वहां पिछले 21 सालों में मुस्लिम आबादी दोगुनी हो गई। 2001 में 15 लाख थी, अब 2022 में करीब 32 लाख हो गई। तो आप डिक्टेट करेंगे, ये नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ये बताइए, आप वहां अपने लोगों से बात कर रही होंगी, एक तो हिंदुओं कि अभी स्थिति क्या है, क्या वो सेफ है अभी की स्थिति में, और वहां पर जो ये लोग विरोध कर रहे थे, ये लोग कौन थे, इनको डायरेक्शंस कहां से आए थे? अब ये तो वहां की सरकार पता करेगी कि क्या है। हमारे लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी, जिन 4 मंदिरों में मेरा कार्यक्रम निश्चित था, जो कि पोस्टपोन हो गया था पहले ही 10 दिन से, उन मंदिरों का ये जो एक पंफलेट था जो छपा था, उन जगह पे इन्होंने आह्वान किया है कि सारे मुसलमान वहां एकत्रित हो जाओ, हम वहां प्रदर्शन करेंगे। जब कार्यक्रम हो ही नहीं रहा, और अगर आपको रितंबरा का विरोध करना है तो फिर कार्यक्रम तो हो ही नहीं रहा, तो आप मंदिरों के ऊपर क्यों आक्रमण कर रहे हैं? तो इसका मतलब आप सीधे सीधे सनातन धर्म को टारगेट बनाए हो। हमारे मंदिरों पर आपकी कुदृष्टि है, आपको सहन नहीं हो रहा, क्योंकि आपने सह धर्म सीखा नहीं है। हम भारतीयों ने तो आक्रमणकारियों को भी अपने आंचल में समेट लेने की सामर्थ्य रखी है। और आप किसी पराये देश में हो, और वहां होता क्या है कि हमारे लोग मेहनत करते हैं, टैक्स भरते हैं, और ये लोग काम धाम नहीं करते, सरकारी पैसे से पलते हैं, और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके इस तरह का वितंडावाद, हिंसा, वो रक्त में भरी है, वो निकल रहा है। और मैं सुशांत जी आपकी न्यूज की पाठशाला से बहुत प्रभावित हूँ। आप बहुत सुंदर तरीके से विषयों को रखते हैं। मैं जितना महसूस करती हूँ कि हिंदू समाज बहुत वो जहां भी जाता है तरक्की करता है, प्रगति करता है। और आपको पता होगा, मैं वात्सल्य का कार्य करती हूँ सुशांत जी। हम उन बच्चों को संभालते हैं जो कन्हैया की तरह देवकी की कोख से छूट गए थे और यशोदा की गोद में। और मेरे को ये बताकर गौरव है कि जहां जहां भारतीय हैं, वो अगर भारत भूमि को अपनी जन्म देने वाली देवकी मैया मानते हैं, तो जिस भूमि पर वे हैं उस भूमि को अपनी यशोदा मां मानकर उसका मान सम्मान जिम्मेदारी समझते हैं। ऐसे सज्जन समाज को आज अपनी जान के लिए, सम्मान के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मतलब है कि दुर्जनों की शक्ति के सामने आप झुक जाएंगे, संख्या का बल है तो आप झुक जाएंगे। और लोकतंत्र में जनसंख्या ये तो एक टूल है, और इसका उपयोग ये तथाकथित लोग साध्वी जी एक बात और बताइए, बात करते हैं। साध्वी जी एक बात और बताइए, आप चाहा कि मेरे कार्यक्रम ना हो। आप इससे पहले ब्रिटेन गई हैं? जी सुशांत जी, तकरीबन 20 साल से मैं इंग्लैंड की यात्रा कर रही हूं, और मैं आपको बताना चाहती हूं कि पार्लियामेंट में मेरे प्रवचन हुए हैं। वहां के सांसदों ने बैठकर वात्सल्य की सृष्टि के बारे में मुझसे सुना है।
मुझे बड़े बड़े अवार्ड दिए हैं और मुझे कहा है कि आप वात्सल्य इंग्लैंड के अंदर कीजिए। आप कैसे कर लेती हैं कि बिना खून के रिश्तों के भी लोग परिवार बना के रह जाते हैं। तो मैंने कहा ये भारत की भूमि का प्रभाव है, इस वजह से ये असंभव संभव तो लेकिन हो जाता 20 साल से ये सब तो कभी नहीं हुआ, हमने भी कभी नहीं देखा कि आपके साथ ऐसा व्यवहार हो। अब क्यों हो रहा है? ये कोई टूल किट है क्या? ये भड़काने और आग लगाने की कोशिश है क्या? नहीं हुआ ये ऐसा ही है। ये जो 8 साल से भारत जिस दिशा में जा रहा है, जो कि दिशा पहले से पकड़ लेनी चाहिए थी आजादी के बाद, ये उसका दर्द है सुशांत जी, उसकी पीड़ा है। ये वो षड्यंत्र हैं जो इस देश के अंदर अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं और भारत की छवि को बाहर बिगाड़ना चाहते हैं। ये नहीं तो आज तक नहीं ऐसा हुआ। 25 वर्ष हो गए सुशांत जी, मैं सारे विश्व की यात्राएं करती हूँ। मेरी हिंदी को गोरे अमेरिकन समझ नहीं पाते, लेकिन मेरे भावों को समझ के प्रभावित होते हैं। मैं सबके बीच में जाती हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये जो अभी हो रहा है, ये आश्चर्य में डाल रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। तो वो सीधा समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत का उत्कर्ष नहीं देखना चाहती। अभी तो आप 1 महीने अमेरिका में भी रही, वहां भी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि प्रगति करना, तरक्की करना नहीं, वहां भी छुटपुट हुआ। मैं अटलांटा गई तो वहां 10-15 लोग बाहर आके तख्तियां लेके खड़े हो गए और उन्होंने फिर नेगोशिएशन करने की कोशिश की। आयोजकों को कहा कि हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, पर आप सुनने दो कि साध्वी रितंबरा बोलती क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि हम कभी इनके धर्म स्थानों पे जाते हैं क्या? हमने कभी ये देखा, झांकने की कोशिश की क्या? हम श्री राम कथा करने आ रहे हैं, भगवान की कथा करने आ रहे हैं, या हम अपने धर्म की संस्कारों परंपरा की बात करने आ रहे हैं? फिर वहां 15-20 लोग आए, बाद में वो $20 अपनी कम्युनिटी से इकट्ठा कर रहे थे कि देखो हमने कैसे साध्वी रितंबरा का विरोध किया, हमें पैसा दो। और उसके बाद फिर दूसरा एक और कार्यक्रम था मेरा, जिसमें इन्होंने ये करने की कोशिश की, पर अबाध गति से वहां पूरे कार्यक्रम हुए। बहुत और वहां विरोध करने वाले कौन थे? लोगों ने मुझे सुना, पर भारत के अंदर ये चर्चा थी कि वो मुझे उनके संगठनों के नाम याद नहीं है सुशांत जी, शायद अमेरिकन इंडियन मुस्लिम काउंसिल, ऐसे कुछ नाम थे। उन्होंने कहा हमारे साथ छात्र भी हैं, वो बोले हिंदू भी साध्वी रितंबरा का विरोध कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि ये किस तरह का कैसे नैरेटिव सेट करते हैं। हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशांत जी। मैं 1.25 महीने लगातार अमेरिका के प्रवास से, और 25 साल से मैं पूरे विश्व में यात्राएं करती हूँ। और ये जो इस बार हुआ है, ये तो स्वयं आश्चर्य में डाल रहा है। और आप ये देखिए कि लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पे खड़ी मैं परेशान हो रही हूँ। हम ट्रांजिट नहीं कर सकते, इतने बड़े आतंकवादी हैं हम। और ये उनको समझा दिया गया और वो समझ गए, उनके आगे वो घुटने टेक दिए हैं। ऐसे हिंसकों के सामने तो क्या होगा ब्रिटेन का, और क्या होगा किसी भी देश का, अगर इस तरह की हिंसक भीड़ के सामने शासन प्रशासन घुटने टेक देगा तो फिर क्या होगा? फिर तो ये आग सबको जलाएगी ना। ये निरंकुश भीड़, ये जो सनातन के ऊपर आघात कर रही है, हिंदुओं को पूछ के गाड़ियां रोक के पूछ रहे हैं तेरा धर्म क्या है, और फिर उनके साथ उनके शरीर पर जो है आक्रमण किए जा रहे हैं। लोग बेचारे डर के मारे अपने बच्चों को बाहर भेजने से घबरा रहे हैं। ऐसा भय, ऐसा आतंक कैसे इसको सहन किया जाएगा? सही बात। कुछ तो किया जाएगा ना, चाहे वो वहां की सरकार हो या भारत की सरकार हो, सब मिलकर कुछ तो तय करेंगे। नहीं, मुझे तो लगता है साध्वी जी की भारत की सरकार को इसको लेकर विरोध दर्ज कराना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ साध्वी जो हैं उनका इतना सम्मान है और वो जा रही हैं, वीजा दिया गया है, तो फिर उनको वो जगह मिलनी चाहिए। सिर्फ कुछ लोगों की भीड़ जो है वो किसी देश को डिक्टेट कर रही है, तो उस देश को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप दोबारा फिर जाएंगी इंग्लैंड? सुशांत जी, मेरा समाज है, जहां भी मुझे बुलाएगा पुकारेगा मैं वहीं जाऊंगी, क्योंकि आज तक मैंने मनसा वाचा कर्मना, यानी वाणी से, कर्म से या इरादों से कुछ भी ऐसा खोटा हिडन एजेंडा नहीं रखा।
हम जो है सबके सामने हैं, वात्सल्य बांटते हैं, प्रेम बांटते हैं, आत्मीयता रखते हैं। मेरे पालने में किस जात और धर्म का बच्चा आ गया वो मैं उसको हृदय से लगाती हूँ, ये बिना देखे सारा संसार जानता है। मेरा देशवासी, मेरा भारतीय, मेरा हिंदू जहां मुझे पुकारेगा मैं वहीं जाऊंगी। ये अबाध गति है सुशांत जी, कभी रुक नहीं सकती। चट्टान बीच में आती है तो नदी नहीं रुका करती, चट्टान से टकरा के और वेगवती होकर आगे बढ़ जाती है। क्योंकि हम जो बांट रहे हैं वो प्रेम, स्नेह, करुणा है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ हम सारे विश्व में जाते हैं। और सुशांत जी, मैं गौरव से कह सकती हूँ कि अगर विश्व के किसी भी कोने में मैं 5 मिनट भी किसी सड़क पे खड़ी हो जाऊं तो 5-7 गाड़ियां तो रुक ही जाएंगी दीदी माँ को पहचान के, और उनकी भीगी हुई आंखें मेरा स्वागत करती हैं। तो कैसे रुक सकते हैं हम? और अगर इस तरह का डर, इस तरह के भय का वातावरण को हमने स्वीकार कर लिया तो बहुत मुश्किल होगा विश्व के लिए। इसलिए वैश्विक शांति के लिए, सौमनस्यता के लिए, सौहार्द के लिए सारी विश्व की सज्जन शक्तियों को एकत्रित होकर इस कट्टरवादी सोच का दमन करना होगा। और अगर हम ये नहीं कर पाए तो ये धरती रहने लायक नहीं रह जाएगी। इसीलिए करुणा तो चित्त में होनी चाहिए, पर वीरता के साथ इन परिस्थितियों का सामना करना होगा, नहीं तो फिर धैर्य तो हमने रखा ही है। सुशांत जी, साध्वी आप तो जी स्वयं बताते हैं, साध्वी जी एक छोटी सी बात जानता है, साध्वी जी एक छोटी सी बात पूछ रहा झेला हूं, है। क्योंकि आप इतना लोगों से कनेक्ट करती हैं, खासतौर पर हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ करती हैं। एक ऐसा मोमेंट आ गया है इस वक्त लोगों की जिंदगी में कि हिंदू ये बेसिक स्वभाव है उसका कि वो हिंसक नहीं है, और बतौर हिंदू उसे इस बात का गर्व भी है कि हम हिंसक नहीं है। लेकिन बिना हिंसा किए अगर वो अपनी ताकत या अपनी एकता दिखाना चाहे तो कैसे दिखा सकता है ताकि ये कट्टरपंथी सोच हारे? इसका क्या तरीका हो सकता है बिना हिंसा के? सुशांत जी, सबसे पहले तो जातिवाद, पार्टीवाद, भाषावाद और प्रांतवाद से ऊपर उठ जाना चाहिए। हमारी पहचान भारतीय है, बस, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। इतना पर्याप्त होगा, हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। जब हम अहंकारों के शिखर बनते हैं ना तो हम अकेले ही होते हैं। मंदिरों की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, और मंदिरों का जो केंद्र है वो श्रद्धा का केंद्र तो हो, पर मंदिर शक्ति के केंद्र भी बने। हमें संगठित होना होगा, क्योंकि अगर हमने इस शक्ति को नहीं पहचाना तो हम शांति स्थापित नहीं कर पाएंगे। और मार खाना ये कोई बड़ी बहादुरी की बात नहीं है। हम अन्याय नहीं करते, लेकिन अन्याय सहन करना ये भी तो महापाप है जो हम करते हैं। और उसके कारण दूसरा अपनी सीमा लांघ के इस हद तक आ गया कि उसने हमारी आस्था के केंद्रों को ही टारगेट बना लिया। वो हमारे घर में आके आगजनी कर रहा है। इसीलिए अगर अन्याय करना बुरा होता है तो अन्याय सहना भी बुरा होता है, और डर के आगे जीत है। सुशांत जी, समाज को एकत्रित होके, सत्य है हमारे पक्ष में, पर सत्य भी हार जाता है अगर सत्य जो है दुर्बलों के हाथ में होता है। इसीलिए सत्य के अनुगामी हैं, पर सबल भी तो होना होगा, और सबलता बस इसमें है कि हम सबको संगठित होना होगा। इसलिए ये जो आरएसएस वाले, बीजेपी वालों के लिए हम विरोध कर रहे हैं, हिंदुओं का विरोध नहीं कर रहे, ये षड्यंत्र है, ये विचित्र तरह के वाक्य हैं, इनसे ऊपर उठना चाहिए। और पूरे विश्व के मंदिरों में जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं उनका आपस में संपर्क होना, बातचीत होना। दूसरी बात यह है सुशांत जी, हिंदू समाज कोई राजनैतिक भागीदारी नहीं करता विश्व के अंदर, उसका ये दुष्परिणाम है। क्योंकि राजनीतिक लोग भी तो, लोकतंत्र में तो लोगों को वोट चाहिए, और वो अगर किसी समाज के मिलते हैं तो वो उन्हीं की सुनेंगे। इसीलिए 40 साल हो गए जिन देशों में, वहां अपनी भी कोई भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए राजनैतिक पकड़ होना जरूरी है, और सामाजिक नीति को समझना ये लोक संग्रह है सुशांत जी। और लोक संग्रह अहंकारी नहीं कर पाते, विनम्र होना होगा, समझना होगा कि हमारी आने वाली संतानों को हम एक सुरक्षित वातावरण दें। इसलिए जरूरी नहीं है, आप, हमें बड़ा गौरव है सुशांत जी कि वहां अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ हैं वो सब हिंदू हैं, लेकिन क्या वो अपने को हिंदू स्वीकार करते हैं? हम देखेंगे कि वहां फिर व्यक्ति जो है दाएं बाएं करना शुरू कर देता है। तो ये कितनी बड़ी
बड़ी आत्महीनता है। और जो समाज इतनी बड़ी आत्महीनता का शिकार होगा वो कैसे अपने आत्मसम्मान को बचा के रखेगा। इसलिए हम तो किसी दूसरे को क्या कहें, हम तो अपने ही समाज से निवेदन कर सकते हैं कि सब लोग सज्जनों का संगठित होना ये बहुत जरूरी देखिए, आप है। बड़ी बात कह रही हैं दुर्जनों की दुर्जनता से और नहीं होता। देखिए जो आप कह रही थी साध्वी जी की एक आवाज बनना बहुत जरूरी होता है और उसके लिए एक साथ आवाज देना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जो आप कह रही है ना कि लोगों के दिमाग में सिस्टमेटिकली ये भरा गया है कि अगर आप खुद की पहचान बतौर हिंदू बताते हैं तो आप सेक्युलर नहीं हैं। ये इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम ने क्रिएट किया है साध्वी जी, और ये इतना भरा गया है खास करके एक वर्ग में कि वो इससे अभी भी निकल नहीं पा रहा। और ये सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगती है जिस लड़ाई को लड़ना होगा खुद हिंदू को और इस देश के बाकी वर्गों को भी। इस पर कभी आपसे अलग से चर्चा करूंगा। बहुत शुक्रिया, आज आप पाठशाला में आई, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशांत जी, मैं आप जी धन्यवाद। जी बोल दीजिए, आप कुछ कह रही हैं, बोल दीजिए। नहीं, मैं ये कह रही थी सुशांत जी कि अगर धर्मनिरपेक्षता के प्रति इतनी हिंदू समाज को भक्ति है, सेक्युलर होने के प्रति इतनी भक्ति है, तो ये हिंदू समाज को याद रखना चाहिए कि जहां हिंदू समाज बहुसंख्यक होगा धर्मनिरपेक्षता वहीं बचेगी, नहीं तो ये नहीं बचने वाली। अगर इतनी भक्ति है, इतना सेक्युलर होने पर गौरव है, तो उसकी रक्षा के लिए कम से कम एक हो जाइए, क्योंकि बाकी तो ये सब सोचते ही नहीं है, वहां तो इस तरह की सोच है ही नहीं है। और दूसरी बात है सुशांत जी, अजीब बात कहूंगी, आपको भी हो सकता है अजीब लगे, जो अंदर भर गया ये विजातीय तत्व है। और जब हम बुरा विषैला भोजन कर लेते हैं ना, तो उसको बमन करके निकाल देना चाहिए। हिंदू समाज जागृति की ऐसी औषधि खाए ताकि ये जो ऊटपटांग भीतर भरा हुआ है उसका बमन हो जाए और हम अपनी संतानों के भविष्य को सुरक्षित कर लें। दुनिया से कहीं भी निकाले जाएंगे तो कहाँ आएंगे? अपनी मातृभूमि, उसकी रक्षा करना, उसकी संप्रभुता, उसकी अखंडता, उसकी एकात्मता, इसकी गारंटी कौन देगा? हिंदू समाज, उसका संगठित होना जरूरी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि जो जातिवाद है, जो पार्टीवाद है, जो भाषावाद है, जो प्रांतवाद है और जो सांप्रदायिक कि मैं इस भगवान के लिए, इस भगवान की भक्ति के लिए, इनसे ऊपर उठिए, राष्ट्रभक्ति कीजिए, भारत भूमि सर्वोपरि, उसका हित, ये जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। सारे समाधान हो जाएंगे सुशांत जी। समस्या बड़ी नहीं होती, समाधान बड़ा होता है। मैं यही आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ और आपकी न्यूज की पाठशाला के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ सुशांत जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पाठशाला में अब वीडियो ब्रेकिंग का चैप्टर। जरा सोचिए, आप सड़क पर खड़े हैं और अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने लगे तो आप क्या करेंगे? क्या आपने कभी पहाड़ को इतने गुस्से में देखा है? नहीं ना। देवभूमि उत्तराखंड में कुछ ऐसा ही हुआ। विनाश लीला की यह तस्वीर रुद्रप्रयाग के तरसाली गांव की है, जहां अचानक लैंडस्लाइड होने से पहाड़ों से भर कर मलबा नीचे गिरने लगा। इस डरावनी तस्वीर को देखिए। पहाड़ों पर हलचल देखकर लोगों ने गाड़ियां रोक दी। तभी अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा हाईवे पर आ गिरा। तस्वीरों में देखिए कैसे मौत छू कर निकल गई। अगर लोगों ने सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो मंजर कुछ और ही होता। कुदरत के कोप से जान बचाने के लिए भागने लगे। पहाड़ों से गिरते इन बड़े बड़े बोल्डर को देखिए। गनीमत रही कि बोल्डर इन पर नहीं गिरे, वरना गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए होते। लैंडस्लाइड के बाद गंगोत्री हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। सैकड़ों यात्री घंटों तक रास्ते में फंसे रहे। पिथौरागढ़ के धारचूला में 94 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये सभी लोग रास्ता टूटने के चलते फंस गए थे। खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आया और रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। फंसे हुए कई यात्रियों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। जानकारी के मुताबिक अब भी कुछ लोग रास्ते में फंसे हुए हैं, जिनके रेस्क्यू की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। तो जो भी कैलाश यात्री वहाँ पे फंसे हुए थे, उनको निरंतर जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। फंसे हुए लोगों के रेस्क्यू के लिए सेना ने चिनूक हेलीकॉप्टर का सहारा लिया। रेस्क्यू के बाद 32 कैलाश तीर्थयात्रियों के एक दल को निकालकर गूंजी के पिथौरागढ़ लाया गया।
जबकि 14 यात्रियों को धारचूला पहुंचाया गया है। मलघाट और घटिया बगड़ में सड़क बंद होने के चलते ये सभी यात्री बूंदी फंस गए थे और काफी डरे हुए भी थे। एसडीआरएफ की टीम ने नारायण आश्रम के रास्ते पर इन सभी यात्रियों को सुरक्षित वापस निकाल लिया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया।